अब सावन में तो होगा ही, क्योंकि वो तो नियम है। सावन के बाद हर मंडे को शाम को अभिषेक होगा। अब सोचेंगे कि टाइम ज़्यादा लेंगे, नहीं, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। आपका 8 बजे तक फिनिश हो जाएगा, आप लोग अपने घर रहेंगे। लेकिन हमेशा हर मंडे को आप लोग को आना है, क्योंकि संडे को हमने इसलिए छोड़ दिया, संडे का नियम भी नहीं है, संडे का दिन भी नहीं है, और दूसरी बात कि संडे को सब लोग खावे पीते हैं। प्रेम से बोलो, सब लोग को घूमने का दिन है, तो एक दिन एंजॉय करना चाहिए। लेकिन हम सभी लोग मंडे को टाइम देंगे शाम को भगवान के प्रांगण में, और मंडे को शिव जी को जब अभिषेक करेंगे तब चमत्कार देखिए। और कल अभिषेक है, आप लोग को बताना कि आप लोग तो ऐसे ही जानते हैं। और 15 को मतलब 15 तारीख को सेकेंड लास्ट है कथा का, और 16 को लास्ट है। तो जो भी कथा होनी है 15 को ही होगी, 16 को तो कथा नहीं होगा, क्योंकि उस दिन भगवान की पूजन करने के बाद हवन में समय लगेगा। तो पूर्णावती में सभी का आना अनिवार्य है। आगे आप लोग की इच्छा, ठाकुर जी की इच्छा। और तुलसी दल वितरण हम भरसक कोशिश करेंगे कि 15 से ही प्रारंभ हो जाए, क्योंकि इतने लोग रहेंगे तो 2 दिन बटेगा तो संपन्न हो जाएगा। आप लोग दोनों दिन आकर के ले सकते हैं, और पूर्णावती के दिन लेंगे तो और भी पुण्य होगा, क्योंकि हवन के बाद अगर हम मुखाग्नि दे देते हैं तो मुखाग्नि के बाद जब हम पूर्णावती के बाद तुलसी दल लेते हैं तो उसका अलग ही महत्व होता है। प्रेम से बोलो। कहते कि प्यारे, आज हमारे ठाकुर जी बहुत लीला करते हैं। कल आपने सुना कि कन्हैया शालिग्राम को ही निगल गए थे। बाबा ने कहा, कार्य कन्हैया तेने शालिग्राम देखी? तो कह रहे हूँ, मुख में ही शालिग्राम रखा था। जैसे ही बाबा ने एक धप्पड़ मारी, सो शालिग्राम बाहर निकाल दी। भगवान कहते कि देखो, इतना बड़ा शालिग्राम सामने बैठा है और बाबा छोटे से शालिग्राम की पूजा करते हैं। इस बार कन्हैया, आपने सुना कि माटी भी खाया था भगवान ने। पहले के बच्चे माटी में ही खेलते थे, हष्ट-पुष्ट होते थे, मजबूत होते थे, ताकतवर होते थे। इस समय के बच्चे को कह दो थोड़ा कुर्सी उठा के लेते आओ, कहेगा हाथ दर्द करने लगेगा। प्रेम से बोलो। आज भगवान मिट्टी खा करके पूरे विश्व का दर्शन मैया को कराते हैं। इसी में आगे आता है भगवान माखन चोरी भी करते हैं। प्रेम से बोलो। बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडलम। जिस टोली का नाम था बाल गोपाल चोर मंडल, माने चोरों का समूह। भगवान ग्वाल वालों से कहे कि चलो ना, आज माखन चुराते हैं। प्रेम से बोलो। अब कन्हैया माखन भूल करके चंदा मांगने लगे, और बड़ी सुंदर भाव में कहते हैं, हे मैया मोहे चंद खिलो ना दई हो। हे मैया मोहे चंद खिलो ना दई है। हे मैया मोहे चंदा चाहिए, चंदा चाहिए। मैया ने खूब समझाया, लाला पागल हो गया, अभी माखन मांग रहा था, अब चंदा मांग रहा है। चंदा का खिलौना है, गुड्डा का खेल है कि तुझे ला करके दे दूं? हैं? कहाँ चंदा और कहाँ तू? कहते ना, तेरी मेरी जोड़ी का मेल नहीं। प्रेम से बोल।
और आज तब तक बलराम जी चले, बोले हे मैया ये काहे को रो रो है दोनों। आज मैया कह रही देखना लाला ऐसो ऐसो बात है। मैया ने कही कि लाला ने क्या है संभाल ले। आज बलराम जी एक थाल में पानी लेकर के आते हैं। क्या लेके आते हैं? पानी लेकर के। खूब बढ़िया उदय चंद्रमा दिख रहा था, उजाला चंद्रमा था, और थाली को आंगन में बलराम जी ने रख दिया और उस चंद्रमा के प्रतिबिंब को पानी में दिखाने लगे और बोले आजा आजा कन्हैया, आजा तो ये चंद्रमा दे दूं, आजा आजा दे दूं। अब कन्हैया जैसे ही गए और सोचे कि उसे पकड़ लूं, तब तक बलराम ने हाथ मार दिया, सो थाली भड़ाम से नीचे गिर गई। ओ चंद्रमा चल गयो, चल गयो, चल गयो, चंद्रमा चल गयो। अब लगे ठानने, तब तक कोई गाजे बाजे की आवाज सुनाई देने लगी। गाजे बाजे समझते हैं? डीजे, संगीत। अब कन्हैया ने पूछा मैया एक बात बता, चूनर पकड़ के, मैया एक बात बता, ए बाजा कहाँ बज रहा है? तो अरे दारी के तो पागल हो गया, कभी माखन मांगता है, कभी कुछ कहता, अभी क्या हो गया तुझे? तो मैया कह रही तुझे पता है पड़ोसन के यहाँ बारात आई है, प्रेम से बोलो। कन्हैया ने कहा कि मैया काकी बारात आई है, तो फलाने की शादी है रही है। कन्हैया ने कहा कि मैया हमारो भी शादी करा दे, प्रेम से बोलो। मैया ने कही दारी के तू नेक सो छोरा है, 5 साल को छोरा, 2 साल को छोरा, तेरो शादी है जावे का? कहीं कन्या देख रहा की है का? कोई लड़की देख रहा की है तो बोल तेरो शादी करा दूं। आज बड़ी ही सुंदर भाव में कन्हैया कहते हैं हास्य प्रयास में, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, अरे मैया करा दे मेरो ब्याह, अरे करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे जो तू ब्याह न करावे मैं गैया नाही चराऊं। हे मैया अगर तू ब्याह ना कराओ तेरो गैया ना चराओ, आ तेरे सुत भी ना कहाऊं, मैं तो कह दूंगी कि नंद बाबा को बेटा हूं, तेरो बेटा नहीं हूं। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। प्यारे भगवान का लीला बड़ा परम्पार है। भगवान कभी कहते मक्खन दो, कभी कहते चंदा दो, कभी कहते विवाह करा दो। यही तो भगवान का लीला है। भगवान बाल लीलाओं में कितना उदंडी थे, यह किसी को पता नहीं था, लेकिन वो तो साक्षात योगेश्वर थे। प्यारे आज के डेट में हम और आप करेंगे तो डंडा घलेगा, हम और आप करेंगे तो क्या होगा? डंडा घलेगा। आज कन्हैया लीला पे लीला करते हैं। वर्णन आता है कि एक बार कन्हैया मन ही मन सोचे कि चलो श्रीदामा चलो मधुमंगल, हम चोरी करते हैं, प्रेम से बोलो। अब मधुमंगल को ले लिया, चल दिए चोरी करने। तो सबसे पहले सखी के यहाँ गए चोरी करने के लिए। तो अब उसके यहाँ चोरी करने गए तो उसका मक्खन तो चुराए ही, खाए ही, उसका माड़ी मटकन भी फोड़ दिए। अब सखी आ करके, सखी तो पकड़ी नहीं थी कन्हैया को, पकड़ा होता तब कहती तो अच्छा लगता। अब वो ऐसे ही ओलाहना देने लगी। ओलाहना समझते हैं ना? एक दूसरे से कमेंट करना कि भाई तुम्हारा लड़का बहुत बदमाश है। अब मैया के घर सखियाँ आती हैं झुंड बना करके, 4-5 सखियाँ, और कहती ये जसोदा बहन बाहर आ, बाहर आ। अरे का मोड़ो फाड़ रही है, का बात है, इतना सुबह सुबह दरवाजे पे चली आई है, का घट गए तेरे?
आज सखिया कह रही हैं, अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की।